नमस्कार साथियों, मैं कमांडो मंगलेश आप सभी का इस चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं एक ऐसा मुद्दा लेकर जिसके बारे में आप सभी चर्चा करना चाहेंगे। ये मुद्दा है शिक्षा का। जैसा कि अभी हमारे गांव में पिछले कुछ दिन पहले ही अपने मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, जो अपना हनुमान मंदिर नया बनाया था। और उससे पहले भी कई बार ऐसे मौके हो चुके हैं जब हमारे गाँव वालों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है, चाहे वो मंदिर की प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई समाज का कार्यक्रम हो। तो आज मैं आपको ऐसे एक मुद्दे से रूबरू कराऊंगा जो अपना शिक्षा का मुद्दा है। एक ऐसा मंदिर जो कि सब मंदिरों से श्रेष्ठ है, एक अपना शिक्षा का मंदिर। तो जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं पिछले 10-12 दिन से यहाँ अपने छुट्टी में आ रखा हूँ। तो छुट्टी में आया तो पहले दिन से ही मैं अपने स्कूल में गया, अपने प्रधानाचार्य साहब से बात की, अपने अध्यापकों से बात की, अपने विद्यार्थियों से बातें की। तो सभी से मिला और कुछ समस्याएं वगैरह जानी मैंने, गांव वालों से बातें की, अपने सरपंच साहब से भी मिला। और इसके मामले में मैंने काफ़ी तैयारी भी की है और जगह जगह मैं घुमा हूँ। अपने पंचायत समिति में भी गया, तहसीलदार साहब से मिला और अपने विधायक साहब हमीर सिंह जी बायल से भी मिला। अपने स्कूल की जो कमेटी है, एसएमसी जो कमेटी गठित होती है, उसमें जो अध्यक्ष है उनके असला राम जी साहब, उनसे भी मिला। तो सभी से मैं मिला हूँ और सब बात जान के मुझे एक लास्ट में मुझे इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है कि मैं आप सभी के सामने कुछ समक्ष आप सभी के सामने एक बात रख सकूं। और वो बात ऐसी है कि आप सभी उस बात को जानना चाहोगे। तो वो वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद है वो ये मकसद है कि पहले तो आप समझ जाओगे कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मुद्दा ये है कि क्या हुआ कि अपने सर्विस के दौरान एक मेरा साथी था अपने बाड़मेर का ही, उसने अपने नॉर्मल बात करते हुए मुझे एक बात बताई कि वो खुद छुट्टी पे गया था। जब छुट्टी पे गया तो बोला कैसे ही बैठे बैठे अपने जो गांव में नहीं है, अपने सब जगह ग्रुप बना रखे थे, वो होते हैं व्हाट्सएप के, हर वर्ग हर समाज हर किसी में मतलब अपने अपने ग्रुप होते हैं। समाज के ग्रुप हो गए, चाहे गांव के ग्रुप हो गए, चाहे बच्चों के स्कूलों के ग्रुप हो गए। तो उनका कोई ग्रुप था अपने साथियों का। तो साथियों में होती रहती गाँव में बातें, कभी कोई हल्दी की बात चल गई, कभी गाँव के मुद्दे की बात चल गई, ऐसे ऐसे क्या है अपने फेंको मारता रहे पर आदमी, कोई कहानी बातों करे, कोई कहानी बातें करे, कोई मतलब विकास की बातों करे, कोई यूँ दवजी बातों करे वो करे, और कोई सही बातों भी करे। तो अनमी जड़ी बातों करता करता वो छोरो मैंने कियो कि मैंने बात सुनाओ। तो वो कहे कि मोर गाँव में एक अड़ी बात भी यहाँ कहेगा पर गाँव में स्कूल अड़ी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है। तो उन्हें किया कि मैं भाई कहूँ यहाँ पर मन लिख दियो कि भाई अगर थे चाहो अड़ा कोई काम कराने चाहो तो भाई मार तरफ 5,000 रुपया। अगर हेंगू कड़ो कोई काम कराना, स्कूल की टंकी तो बना दो नवी, स्कूल की टंकी को पानी कौन स्कूल में, तो स्कूल की टंकी तो नवी बना दो तो बने जी कुछ अगर थे बनाओ तो मार तरफ लो 5,000 रुपये मुँह थोड़ा तो हेंगू पहला मुँह दूँ। तो भाई ठीक है, वरना पर हाथ ले दोस्त बड़े तो लाल ला एक जनो बड़े कोई भाई भैया मिल गयो, बन गयो ठीक है। तो 2,000 रुपये मारा, तीजो भाई आयो बने के 10,000 मुँह दूँ। यूँ करते करते उन्हें मैंने बताई बात के विश्वास नहीं करो, अगले दिन में मतलब कम 5 लाख रुपये भेड़े गया। हर कोई आवे जो आप घर में कोई कारण मतलब कटू ला लेने, कोई 11,000 रुपया दे रहा है, कोई मतलब पूरा फैमिली वाला भेड़ा करें, पूरे गाँव वाला मिलने हड्डी 5 लाख रुपये भेड़ा कर दिया। अब आप देख लो 5 लाख रुपया, 5,000 शुरू हुए 5 लाख रुपया आ सोशल मीडिया की ताकत है। और सेम अनुज इंस्पायर वेने मैं आज वो वीडियो बना रही हूँ। और मारा वीडियो बनावा मारो भी उद्देश्य वही है कि पर प्लेटफॉर्म हो, पर सोशल मीडिया थ्रू, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जो भी माध्यम आप यूज़ करता हो, आप इन वीडियो ने भी आगे जरूर फैलाइजो। और इन माध्यम और हमारा उद्देश्य वही है कि आप मैं मैक्सिमम आप लोगों में जुड़ूँ और जुड़ने मतलब मैं आपने बता सकूँ स्कूल रोकूँ हालत है कड़ी कड़ी पर स्कूल की हालत बिगड़ी है। मैं आज के टाइम में लोग दुनिया कट आगे पहुँच गई है, कड़ी कड़ी स्कूलों बने रही है आज के टाइम में दुनिया में, अपने देश में, अपने राजस्थान में कटे कटे कौन विकास हो रही है। आप कितना लार रह गया हूँ आप जो प्रगति होनी चाहिए थी आज़ादी के बाद में। अपर देश आज़ादी ने 75 साल हो गया है और अपर जो विकास री जो प्रगति होती है, प्रगति नहीं हो रही है। अपर गाँव ज्यों ज्यों दुर्गति हो रही है अपर गाँव री। अपर गाँव में कोई राजनीति भी अड़ी चल रही, राजनीति कोई खास परिपक्व है नहीं, बस कोई छोटा मोटा मुद्दा मतलब लड़ाई हुए 2-3 महीना पहला राजनीति शुरू हुए इलेक्शन में पहला और बस वही खत्म हो जाए। कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं जिनमें तो कोई बात हो सके। तो छोड़ो, मैं आप माते कोई गाँव में कोई दोषारोपण या कोई वास्ते बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस बात आज फिलहाल एक ही मुद्दा में बात करूँ और वो भी शिक्षा का मुद्दों। और शिक्षा के मुद्दा में भी बात सिर्फ नहीं है कि डोनेशन की बात है, सीधी सी बात है, मैं खुला शब्दों में कह रही हूँ। बात है क्राउड फंडिंग की। क्राउड फंडिंग ये सिस्टम है कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से क्या पैसे जुटाए जाते हैं। पैसे चाहे
फेसबुक के माध्यम से चाहे सोशल मीडिया कैसे भी थ्रू करके पैसे जुटाना है और वो किसी काम में लाना, और सभी की सहभागिता इसमें ज़रूरी होती है। सहभागिता में इसमें क्या पूरा गांव सपोर्ट करता है, चाहे जो जितना अपनी तरफ से दे सकता है वो उसके माध्यम से पैसे देता है। तो जो वीडियो ये है वो सभी के लिए, सभी गाँव वासियों के लिए है। गाँव वासी भी हैं इसमें, फिर सभी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग, चाहे किसी भी समाज का लोग हो उसके लिए भी वीडियो है, चाहे किसी भी आयु का, चाहे 18 वर्ष की उम्र हो, चाहे 65 वर्ष की उम्र हो, उसके लिए भी वीडियो है। और चाहे कितने भी उसकी आय हो, आय चाहे निम्न कम हो, चाहे 5,000 रुपये कमाता हो महीने के, चाहे 50,000 कमाता हो, चाहे 5 लाख कमाता हो, ये वीडियो सबके लिए है और सबकी इसमें सहयोग और सहभागिता की आवश्यकता है। इसमें मेरे युवा साथियों से मैं विनती करूंगा कि वो इस मुहिम में मेरा ज़रूर साथ दें। अगर वो मेरे साथ जुड़ना चाहें तो मेरे से संपर्क ज़रूर करें। मैं अपना इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल दूंगा। मेरे अगर व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों डाल दूंगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपन एक टीम बना सकते हैं जिसमें सभी मिलके एक ऐसा काम करेंगे कि हमारा जो शिक्षा है उसका स्तर हमारे गाँव में ऊंचा बढ़े, नीचे नहीं जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से मैं छुट्टी में आता हूँ हर बार मुझे यही लगता है कि, और स्कूल में इस बार जैसे गया मैं पता किया तो मुझे यही लगा कि एडमिशन के हमारे स्कूल में धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। जो या कम हो रहे हैं या फिर उसी स्तर पर रुके हुए हैं, मतलब जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, इस तरह से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे मतलब ऐसे ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, तो बढ़ नहीं रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि हमारे गाँव में जबकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या है स्कूल में जो उपस्थिति होनी चाहिए वो उतनी हो रखी है। तो इसके कारण बहुत से कारण हैं, कुछ हमारे गांव वालों की कमी है, कुछ शिक्षा विभाग की कमी है, कुछ स्कूल की तरफ से कमी है, हर तरफ से कमी है। तो इन कमियों को आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सभी कमियों को भुला करके हम अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं उसकी बात करेंगे सिर्फ। और अपनी तरफ से योगदान के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाऊंगा मैं, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं करूँगा। पहले मैंने सोचा बड़ा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इसके वीडियो बड़े बड़े वीडियो बाद में लाऊंगा। तो मेन मुद्दे स्कूल के कुछ मुद्दे हैं वो इस प्रकार है कि जब मैं स्कूल में गया तब कक्षा में 11वीं कक्षा में गया था, तब उन्होंने बताया लड़के लड़कियों ने वो बताया कुछ उनकी समस्याएँ हैं। जैसे बाथरूम में, जो बच्चों के बाथरूम में, बालिकाओं के बाथरूम में वो क्या है थोड़ी जर्जर अवस्था में, वो नहीं बनाने और उनकी मान लो नहीं बन भी गए तो उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी, साफ़ सफाई की, स्कूल में पियोन है नहीं तो साफ़ सफाई भी कैसे करवानी है, क्या करवानी है, वो सब डिसाइड करना है। एक स्कूल में उनको साफ़ पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, टाँके की सफाई रेगुलर नियमित नहीं होती है। तीसरा पॉइंट फिर ये भी है कि जो छत है वहाँ से जो सीलिंग है ऊपर की, वहाँ से जो पेंट लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, वह टपकता रहता है, तो बच्चों की पढ़ाई हैम्पर होती है। और एक इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ दिक्कत है। जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, जो करंट लगता है स्विचेज़ में, और जो दरवाजे के लोहे के, तो लोहे के हाथ लगाते ही करंट आता है दरवाज़ों में भी, ये भी एक समस्या है। दूसरा ये है कि स्कूल क्या है जब से बनी है वो क्या है छोटी स्कूल, एक प्रवेशिका तक थी, छोटी क्लासें थी, एक पहली तक जो कच्ची पहली वगैरह वो होती है 5वीं तक, उस तक वो स्कूल थी 1974 में। और आज 74 से 2022 आया है, देख लो मान लो कितने साल हो गए, 25, और सीधे देख लो 25 और 22 साल सीधे तौर पे कितने 45 साल तो ऐसे ही हो गए, 45-47 साल। तो 47 सालों में हमारे स्कूल जगह वही है, लेकिन वो 5वीं से फिर होते होते 8वीं 10वीं 12वीं बन गई है, लेकिन कमरे वही है, उसी कमरों में वो 10वीं 12वीं तक क्लासें चल रही है। अब देख लो 10 कमरे हैं और 12वीं तक क्लासें चल रही है। जब मैं स्कूल में गया था हाल देखा उसमें क्या है 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएँ इसमें क्लासों में होती है, बाकी सब बाहर बैठे रहते हैं। बाहर कोई बरामदे में बैठा है, कोई खुले में बैठा है, गांव वालों की सहायता से किसी ने डोनेशन दिया है तो कोई कमरे बने हैं, किसी ने अपने मतलब पत्थरों के शेड लगा रखे हैं, तो शेड लगाने उसमें कभी शेड में बैठ जाते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, चाहे बारिश हो, चाहे तेज़ गर्मी हो, चाहे कुछ भी, अपने मान लो अभी सर्दियों का सीज़न है, तो कैसे बच्चे उसमें पढ़ाई करते होंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। उसी स्कूल में, उसी छोटे से कैंपस में, उसी में रहते हैं। एक कमरे, कोई कमरे क्षतिग्रस्त है, उन 10 कमरों में एक कमरा तो ऐसा है जर्जर अवस्था में, उसमें वो मतलब उसमें कक्षाएँ नहीं चलती है, वो पूरा बंद पड़ा है। अब बंद भी पड़ा है और उसमें क्या है टेबलें जो पुरानी ख़राब हो रखी है वो स्टोर रूम टाइप बना रखा है, उसमें सारी टेबलें डाल रखी है। एक कमरा है उसमें प्रिंसिपल का कार्यालय बना रखा है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, इसी में एलडीसी को वगैरह बैठते हैं, अपना जो काम, जो उनकी फाइलों का काम होता है वो देखते हैं। एक कमरा है उसमें लैब बना रखी, कंप्यूटर लैब है जो कि बंद पड़ी है लैब, वैसे कंप्यूटर टीचर नहीं है तो कौन उसका रख रखाव करे, ये भी एक जिम्मेदारी की बात हो जाती है स्कूल वालों के स्टाफ पे। और दूसरा टीचर है नहीं, गणित की टीचर है नहीं इसमें, स्कूल में कंप्यूटर टीचर है नहीं, जैसे कि मैंने बताया पीटीआई टीचर है नहीं,
तो कुछ समस्याएं भी है। और दूसरा क्या है, मैंने जैसे बताया कि अपना परिसर बहुत छोटा है, उसी में 10 क्लासें हैं और 12वीं तक स्कूल है, और उसी जो पहले 5वीं तक स्कूल थी वही 12वीं स्कूल बन गई है। तो क्या है, कैंपस है छोटा और स्कूल क्लासें बन गई ज़्यादा। उसी में अब खेल मैदान भी नहीं है। पहले एक छोटा ग्राउंड बना रखा था वॉलीबॉल का, उस वॉलीबॉल ग्राउंड में अभी क्या है, अभी खरंजा बिड़वा दिया है। खरंजा हुआ तो क्या हुआ, पोल धस गए, नीचे धस गए। अब उस पर मान लो पोल पे नेट भी लगाए हैं तो नेट क्या है, उसकी हाइट छोटी रह जाती है। अब आदमी खड़ा खड़ा नेट को पार हो जाता है, फिर उसको खेलने का क्या मतलब है। तो इसके लिए अभी ज़रूरत है कुछ भामाशाह ने मिल के 1-2 रूम, काफ़ी रूम बनाए हैं धीरे धीरे, अभी भी किसी ने वो बोली है। लेकिन अभी क्या है, लीपा पोती का समय नहीं है, लीपा पोती का समय गया। अब अभी क्या हुआ, जो पहले से रूम बन रखे थे ठीक पुराने समय से, वो तो क्या नीचे धस गए, जो अभी नए वाले रूम बन रहे हैं ऊपर बन रहे, तो ऐसा लेवल आ गया है। पहले वाले रूम इस तरह से इस लेवल पे थे अपने जो खरंजा है, और नए वाले रूम बन रहे हैं इस लेवल पे, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। मान लो बरसात आई तो सारे नीचे वाला भीगा रहेगा, 2-3 क्लासें ही वो उसमें जाएगी। तो क्या है, अभी हमें समय है शक्ल बदलने का नहीं है, समय है सीरत बदलने का। हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए हम सबको, आप सबकी सहभागिता की ज़रूरत है और सबका सहयोग ज़रूरी है। इसमें क्या है, एक मेन मुद्दा बात ये है कि स्कूल को कैसे बनाया जाए। अब 2-3 मुद्दे हो सकते हैं इसमें। एक तो मुद्दा ये हो सकता है भाई स्कूल उसी जगह बनाए, सुई को तोड़ के। या तो एक मुद्दा ये हो सकता है, सिंपल सी बात है भाई, कमरे जैसे बन रहे हैं वैसे बनते जाओ, 1-2 कमरे साइड साइड में रेल के डब्बों की तरह 2-4 कमरे और लगा दो, क्लासें बढ़ जाएगी, बस काम खत्म। बाथरूम है ठीक करवा दो, टाका है सही करवा दो, नया बनवा दो। ये तो हो गया सिंपल से सॉल्यूशन भाई, ये तो बिल्कुल छोटे खर्चे में काम चल जाएगा। दूसरा ये हो सकता है हम चाहें कि भाई उसी में बने स्कूल, नई ज़मीन कहीं मिल नहीं रही है, कुछ आवंटन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है भाई, उसी परिसर में क्या है, पूरे पूरे सिस्टम को तोड़ के नई जगह, उसी जगह पे ही नई बिल्डिंग खड़ी करके, डबल मंजिल खड़ी करके, उसमें नए कमरे नए तरीके से, जैसे जैसे कि हम मतलब बढ़िया कमरे आजकल स्कूलें बनती है, डिजिटल स्कूलें, तो वैसा बना सकते हैं हम। जितने वो फिर डिपेंड करता है पैसे हमारे पास कितने इकट्ठे होते हैं। तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अपना जो खेल मैदान है डोली में, वहाँ पे स्कूल शिफ्ट करके अपनी तरफ से हम बना के दे सकते हैं। ठीक है, एक मुद्दा ये हो गया। फिर चौथी बात, एक और काम ये हो सकता है कि अपनी हम किसी से पता करके भाई अपनी ज़मीन कितनी आती है, क्या आती है ज़मीन अपने गोचर भूमि में, या फिर कहीं और ज़मीन जगह भी अपन देख सके, क्योंकि गाँव वाले मिल के कोई ज़मीन खरीद लें, इतने पैसे इकट्ठे हो जाए, तो वहाँ पे हम स्कूल बना के, उस ज़मीन खरीद के उस स्कूल को बना के सरकार को सौंप सकते हैं, भाई आप ये लो और आपका सब कुछ रेडी है। क्योंकि आप खुद देखो, स्कूल, अगर आप स्कूल में जाओ, आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं और आप शिकायत करो टीचर से, तो टीचर आपके ऊपर 10 शिकायत और कर लेंगी, हमारे स्कूल में ये नहीं है, वो है, वहाँ पे रोने लग जाएंगे, भाई हमारे ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं, अब क्या करें, यहाँ पे भी मतलब ये चूहे काट गए, हमारे तार खा गए। वो अब मैं गया थोड़े दिन पहले, उन्होंने बताया कि एक प्रिंटर है जो कि बहुत अच्छा प्रिंटर था उनके पास, काफ़ी समय से था, लेकिन क्या हुआ स्कूल में चूहे बहुत है, वो उनकी तार काट गए। अब तार में क्या, वो सेंसर ऐसी जगह खाया है कि वो वारंटी भी नहीं ले रहे, वो बोल रहे 12,000 रुपये दो तो ठीक करेंगे, वो जोधपुर पड़ा है, पड़े पड़े से छड़ रहा है, क्या मतलब। तो मैं ऐसी, तो टीचर वो फिर बहाने, उनकी मजबूरी हो जाती है बहाने बनाना भी, बहाने वो वैसे नहीं बताते वो, लेकिन सही बात बताते हैं, उनकी तरफ से उनकी मजबूरियाँ हैं। कई बार उन्हें क्या है, क्लासें नहीं ले पाते वो समय से, क्योंकि उनको 2-3 चीज़ों को प्रभारी बना दिया जाता है टीचरों को। अब वो प्रभारी है तो फिर बार बार उनको डाक पहुँचाओ, समझड़ी जाओ, ये काम वो काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कुछ समस्याएं है, स्कूल की तरफ से भी है, एजुकेशन ये अपने विभाग से भी समस्याएं है, तो सबका समाधान हम एक बार क्या है, एक बिल्डिंग खड़ी करके देते हैं, पोस्ट में सब सुविधाएं देते हैं, तो फिर वो इस सुविधाओं को ऐसे नहीं कह सकते भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है, टॉयलेट की दिक्कत नहीं है, वो सब इसको मैनेज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम पढ़ाई के मामले में कह सकते हैं उन टीचरों को, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे अध्यापक हो, कि भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे आप, पढ़ो, क्या दिक्कत है। वो फिर वो सब बहाने नहीं बना सकते कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, सब कुछ आपको बना के दे रखा है, तैयार है, अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लैब है ठीक है। फिर हम उसको अपने पंचायत लेवल पे आदेश वगैरह देके जो भी मंगवा सकते हैं, टीचर वगैरह जैसे जैसे करके रिक्वेस्ट करके अपने विधायक साहब से जैसे करके अपने टीचर भी बुला सकते हैं, तो सब हमारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। तो इसके लिए हम सब की सहभागिता की ज़रूरत है। हमें क्या करना है कि इसमें एक बात है, अब और बात क्या है कि इसमें इस विद्यालय में अपने गांव में क्या है, जो संपन्न वर्ग है जिसके पास पैसे अच्छी खासे है, मतलब ठीक ठाक पैसे है, तो वो नहीं चाहेगा अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना। वो जाहिर सी बात है, क्यों चाहेगा, अब इस स्कूल में पढ़ाना, कुछ है नहीं, इस स्कूल में क्या रखा है, कौन पढ़ाएगा, वो टीचर नहीं, बात नहीं, कि बच्चे ऐसे ही है, बिगड़ेल बच्चे हैं,
तो नहीं पढ़ाना चाहेगा। सबके उनके बच्चे जो संपन्न वर्ग है उनके बच्चे सारे पढ़ते हैं बाहर, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे इस स्कूल को बनाने में, क्यों इसको इंटरेस्ट लेंगे इसमें डोनेशन देने के लिए, चंदा देने के लिए, जो भी है। तो सही बात है और बात भी सही है, क्यों मतलब अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़े तो मैं इसमें क्यों अपने पैसे खर्च करूँगा, ठीक बात है उनकी। और जो निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आय कम है तो वो उनकी तो मजबूरी हो जाती है, चाहे मजबूरी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब ये भी है कि उनकी आय भी सीमित है, अब वो उतने अपने हिसाब से मतलब उसमें करेंगे डोनेशन। तो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, ज़रूरी है कि इस स्कूल में बच्चे भी निम्न वर्ग के ज़्यादा पढ़ते हैं, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, निम्न वर्ग के अधिक पढ़ते हैं बजाय कि संपन्न वर्ग के। तो संपन्न वर्ग ऐसे डोनेशन तो देगा नहीं कि भाई हाँ हम दे देंगे, क्योंकि वो भी यही कहेंगे हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हम क्यों दें। तो क्या है, सबसे पहले ज़रूरत है निम्न वर्ग के लोग भी इसमें आगे आएँ। ये वीडियो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबके लिए, चाहे आय सीमित हो चाहे बहुत हो, सबके दोनों के लिए वीडियो है। निम्न आय वर्ग के लिए भी है, संपन्न वर्ग के लिए, दोनों के लिए है। जिसकी आय ये वीडियो आय वालों के लिए, चाहे उसमें उम्र का भी कोई वो नहीं है, उम्र भी चाहे 18 का हो चाहे 65 का हो, सबके लिए वीडियो है। सब जितना चाहे उतना डोनेशन दे सकते हैं। और तीसरी बात ये है इसमें वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे अपने आप चाहे जैन समाज, चौधरी समाज, चाहे कोई भी आप अपने आप तथाकथित संपन्न वर्ग चाहे तथाकथित निम्न वर्ग, सभी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और होना ही है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें मैं नहीं होऊंगा, मेरे तो क्या मतलब है, ऐसा नहीं चलेगा। काम है सबकी सहभागिता चाहिए और चाहिए ही चाहिए। अपने गांव में अगर देखा जाए तो एक आंकड़ा देखें तो अपने गांव में क्या है, 4,500 के आसपास लोग हैं। उसमें वोटर मान ले तो भी 3,000 के आसपास वोटर बन जाते हैं। हम इतने वोटर हैं और 3,000 वोटर मतलब सभी 18 साल से उम्र के ऊपर हो गए। अब 18 साल से उम्र का जो लड़का है चाहे मतलब आदमी है, वो आदमी उसके पास कम से कम 1,000 रुपये तो रहता ही है। 1,000 रुपये अगर वो शिक्षा के ऊपर खर्च कर दे, अगर दे दे मान लो दान में, तो एक आदमी अगर 1,000 रुपये दे रहा है तो 3,000 आदमी अपने गाँव के जो वोटर हैं वो 3,000 आदमी 1,000 रुपये दे दे तो भी देख लो हमारा आंकड़ा कितना बैठ जाता है। आप अंदाज़ा लगाओ, 30 लाख रुपये बनते हैं। अगर एक आदमी 1,000 रुपये दे 18 साल से उम्र के ऊपर का, तो 3,000 लोग हमारे गांव में 30 लाख रुपये ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। और जाहिर सी बात है जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो अपना अधिक से अधिक देने की प्रयास करेंगे। कोई 11,000 देगा, कोई 21,000, कोई 51,000, तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है इकट्ठा। मान लो 1 करोड़ रुपये हो गया तो सबसे अच्छी बात है, हम अपना खुद से ज़मीन लेके भी करा सकते हैं या फिर उसी जगह पे बनवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और स्कीम है, मैंने अपने शिक्षा विभाग में जाके पता किया था। उन्होंने बताया कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप जितने चंदा आपके पास इकट्ठा होता है, मान लो 40% हो गया आपके पास इकट्ठा, तो 60% सरकार डालेगी। मान लो 40 लाख अपने पास पैसे आ गए तो 60 लाख सरकार डाल के नई बिल्डिंग बना देगी। ये भी एक प्रावधान है। तो अब आप सोच सकते हो कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे हमें करवानी है।